क्या है रे? चलो मेरे बच्चे, चलो देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये है क्लास 7th का साइंस है, चैप्टर नंबर कितना है? दूसरा है। मार बैठेंगे। चलो देखते हैं यहाँ। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ क्या, छोटी आंत पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब क्या है अगला टॉपिक जो है हम लोग का, क्या है? बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। आज हम लोग क्या करते हैं, बड़ी आंत को जानते हैं, आखिर बड़ी आंत क्या होती है नहीं होती है उसके बारे में, ठीक है। चलो तो छोटी आंत में क्या करें तो हम लोग क्या भोजन, ये क्या चल रहा है? पाचन सिस्टम। क्या चल रहा है जी? पाचन। तो ये पाचन में जो था छोटी आंत पढ़ा चुके हैं। छोटी आंत में पाचन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पाचन कैसे होते हैं, छोटी आंतें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे है क्या है बड़ी आंत। देखो जब भोजन हम क्या करते हैं, मुख गुहा यानी मुख में जब डालते हैं तो मुख गुहा होते हुए कहाँ जाती है? पहले जाती है छोटी आंत, यानी पहले आती है अमाशय में। क्या आती है? अमाशय में। और वो कर्मा कुंचन विधि द्वारा क्या होती है, कहाँ जाती है? अमाशय में। अमाशय के बाद कहाँ जाती है जी? छोटी आंत में भोजन। छोटी आंत में पचने के बाद कहाँ आती है? अब आती है कहाँ हम लोग का आता है बड़ी आंत। किस में आता है जी? बड़ी आंत। चलो देखते हैं बड़ी आंत। सुनो, कहता है बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होती है। बस समझो, यानी कि जब भोजन क्या होती है, छोटी आंत में जब पच जाती है, जो अवशेष भाग जो बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं, भोजन जो हम जो खाते हैं जो बचता है, वो क्या बचती है, कहाँ जाती है? वो बड़ी आंत में जाती है। और बड़ी आंत में जो पाचन की क्रिया नहीं होती है, वहाँ क्या होती है? पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो आखिर होती है क्या, देखते हैं। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है? एंजाइम का निर्माण नहीं होता। कहने का मतलब ये बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम नहीं होने के कारण क्या होती है, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है। जिसमें क्या होती है, जो अवशेष जल होते हैं, पानी होते हैं, जो छोटे जो लुगदी के टाइप होते हैं, वो क्या होता है, उसका सिर्फ क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। लेकिन यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है, बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती है। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, यानी कि जल का अवशोषण होता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, जो छोटी आंत से पच के जो बच जाता है शेष, तो सिर्फ वहाँ क्या होता है, जल जो होता है उसका क्या होता है, अवशोषण होती है। किसमें? बड़ी आंत में, ठीक है। कहता बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर होती है। यानी कि इसकी लंबाई जो होती है कितना होती है? 1, यानी कि 1 मीटर से यानी 1.5 मीटर के करीब क्या होती है, बड़ी आंत की लंबाई होती है। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। बड़ी आंत के 3 भागों में विभाजित की जाती है। यानी कि बड़ी आंत को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया जी? 3 भाग। देखते हैं कौन कौन है। पहला है सिक्कम, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद क्या है, रिक्टम। यानी कि सिक्कम है, कहाँ का इसको कॉलन भी बोलते हैं, कहाँ का कोलिन बोलते हैं, और या क्या कहते हैं, मलाशय, जिसको रिक्टम बोलते हैं, मलाशय। और ये तीनों भाग में क्या होती है, पाचन की क्रिया। पाचन यानी पाचन नहीं होती है, जल की अवशोषण होती है। क्या होती है? जल की अवशोषण होती है। और जल की अवशोषण होकर क्या होती है, ये पाचन यानी कि और क्या होती है, भोजन जो होती है अवशोषण होता है, और अवशोषण होकर क्या होती है, आगे की ओर प्रवेश करती है, ठीक है। चलो देखते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। जब भोजन छोटी आंत, जब छोटी आंत से क्या होती है, भोजन जब पच के जब आगे की ओर बढ़ती है कर्मा कुंचन विधि द्वारा, तो कहाँ जाती है? सिक्कम में जाती है। किस में जाती है जी? सिक्कम में। और सिक्कम में जाती है तो सिक्कम में पेट में दाहिने की ओर होती है। ये सिक्कम जो होता है कहाँ होता है? हमारे पेट होते हैं, वो पेट के दाहिने की ओर क्या होती है, ये सिक्कम पाई जाती है, जो बड़ी आंत का क्या है, भाग है। इसके नीचे क्या होता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पाया जाता है। ये अपेंडिक्स होता है जो हम लोग का कहाँ पाया जाता है? दायां भाग में पाया जाता है। अपेंडिक्स में क्या होती है, यानी कभी कभी होता है अपेंडिक्स, जिसको हम आम भाषा में कॉर्निया बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं ना, दोनों कॉर्निया होता है, उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी अपेंडिक्स क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण क्या होता है, इसको ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन की वजह से ठीक किया जाता है, ठीक है। ये अपेंडिक्स होती है। चलो, तो ये सिक्किम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिक्किम में। रिक्टम वाले क्षेत्रों में से अपचे भोजन का जमा करता है। ये जो है रिक्टम जो है, जो शेष पदार्थ यानी कि जिसमें से जैसे तो छोटी आते हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी प्रोटीन है, एंजाइम है, तो वो पाचन क्रिया हो जाती है। उसके बाद तो आती है कहाँ? बड़ी आंत में आई। अब बड़ी आंत में आने के बाद ये जो है कुछ जो शेष बात बच गया, जो अवशिष्ट है, जो अब हमको शरीर के लिए यूज नहीं है, वो कहाँ आती है? ये आती है रिक्टम में। रिक्टम में आने के बाद यहाँ पचती है, यहाँ जमा होती है। क्या होती है? जमा होती है। और उसके बाद कहते हैं गुदा द्वार द्वारा शरीर से
बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यानी मल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शौच के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो क्या होती है, मल के द्वारा बाहर निकाल, जिससे क्या कहते हैं, मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय। यही ठीक है, यो बड़ियात का क्या था, काम था। समझ में आया? तो चलो कुछ पूछना है, इसमें कुछ पूछना है, पूछो। समझ में आया? क्या समझ में आ गया? तो ठीक है कि एक बार बता दे। देखो ठीक है, देखा बता देते। चलो देखो आगे बाकी बड़ी आंत कैसे, देखो सुनो, पाचन की क्रिया कैसे होती है हमारे शरीर में। ठीक है, क्या होता है, जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होती है, मुख में जब डालते हैं तो क्या होता है, ग्रास नली के द्वारा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली के द्वारा कहाँ जाती है भोजन, अमाशय में जाती है। और अमाशय में जाने वो किस विधि द्वारा जाती है, कर्माकुंचन। कौन विधि होता है जी, कर्माकुंचन। और कर्माकुंचन के विधि द्वारा जाके कहाँ जाती है, अमाशय में। और अमाशय में जाने के बाद क्या होती है, वहाँ कम से कम 4 घंटा क्या होता है, उसका पाचन क्रिया होती है। कितनी होती है, 4 घंटा। और 4 घंटा पाचन क्रिया होने के बाद क्या होती है, उसमें जो अवशेष पदार्थ जो बचते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ती है, तो कहाँ जाती है, छोटी आंत में। कहाँ जाती है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जाने के बाद फिर क्या होती है, पुनः पाचन की क्रिया होती है। जो उसमें विटामिन, वसा या प्रोटीन जो भी बचता है वो क्या होता है, फिर ऑब्जर्व होता है, उसमें पाचन क्रिया फिर होती है। और पाचन क्रिया होने के बाद जो अवशेष बच जाता है वो कहाँ पहुँचती है जी, बड़ी आंत में पड़ती है। कहाँ पहुँचती है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत में जब आती है तो बड़ी आंत में क्या पाचन क्रिया नहीं होती है, तो आखिर होती है क्या, जो शेष खाना, जो भोजन जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ, पानी के रूप में हो जाता है। कैसे रूप में होता है, पानी के रूप में। और वो पानी के रूप में जो होता है उसको सिर्फ पानी का अवशोषित होती है, यानी ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारे शरीर में यूज नहीं होता है वो क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, वो कहाँ जाती है, मलाशय में जाती है। और मलाशय में जाने के बाद क्या होता है, जो मल के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ये आपका था क्या, पाचन क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।